दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के भाषणों की तारीफ करते हुए थकती नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर दिल्ली में बैठे नेता से बात कर लीजिए तो वो आपको यही बताएगा कि नरेंद्र मोदी जिस स्टाइल में भाषण देते हैं ऐसा नेता दुनिया में नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज मैं नरेंद्र मोदी का वो भाषण आपको सुनाऊंगा, वो बयान आपको सुनाऊंगा जिसको सुनकर आपको लगेगा कि क्या वाकई ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, या फिर नरेंद्र मोदी देश में मजबूत हुए विपक्ष से इतना घबरा गए हैं कि उनकी भाषा ऐसी हो गई है। सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी की बात सुनिए, उसके बाद इसके बारे में आगे बात करेंगे। 2 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। दोस्तों, सुना आपने? क्या ये 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी की भाषा हो सकती है? क्या ये उस शख्स की भाषा हो सकती है जो विश्व गुरु बनने की ओर चल पड़ा है? क्या ये नरेंद्र मोदी की वैसी ही भाषा है जैसी 2014 से लेकर 2024 तक रही, या फिर ये 4 जून के बाद बदले हुए नरेंद्र मोदी की भाषा है? ये पूर्ण बहुमत ना हासिल कर पाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की भाषा है? क्या देश में विपक्ष का इतना मजबूत हो जाना नरेंद्र मोदी को हजम नहीं हो रहा, या फिर विपक्ष के सवालों का जवाब देने की आदत नरेंद्र मोदी की सियासी शैली में कहीं फिट ही नहीं बैठती, इस वजह से नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं? मोदी जी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की आवाज का गला घोंटने की कोशिश की गई, बोलने नहीं दिया गया। दोस्तों, बड़ी हैरानी से भरा हुआ यह बयान है कि नरेंद्र मोदी को सदन में बोलने नहीं दिया गया। 2 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। वो नरेंद्र मोदी जो लगातार बोलते हैं भाषणों में, चुनावी रैलियों में, सभाओं में, रेडियो पर, टीवी पर, संसद में, हर जगह वो ये बात कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा और देश का विपक्ष बोलने नहीं दे रहा। दोस्तों, आपको याद होगा संसद में राहुल गांधी ने जब भाषण दिया उसको किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया, और सबसे पहले ये कोशिश प्रधानमंत्री ने ही की, सदन में खड़े होकर। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। और आज नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। 2 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि जो पहली बार सांसद बनकर के आए हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। दोस्तों, देश की संसद में बोलने का मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष को बोलने का उतना मौका मिलेगा? क्या विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिलेगा? जब कोई दल सत्ता में होता है तो उसकी जवाबदेही विपक्ष के प्रति होती है, उसकी जवाबदेही देश की जनता के प्रति होती है। तो क्या नरेंद्र मोदी अपनी उस जवाबदेही को निभाएंगे? क्या विपक्ष के सवालों का जवाब आगे बढ़कर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, या फिर वो इसी तरीके से देश को गुमराह करते रहेंगे? वो इसी तरीके से देश को बताते रहेंगे कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा? ये सवाल दोस्तों ज्यादा जरूरी है, ये सवाल बेहद अहम है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, 2.5 घंटे तक विपक्ष हंगामा करता रहा, तो नरेंद्र मोदी को इन सवालों के जवाब भी देने चाहिए कि आखिर विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री अग्निवीर के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नीट के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते? वो देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ क्यों नहीं बोलते? क्यों इस देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते? इन तमाम सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो प्रधानमंत्री जो अपनी आवाज को घोंटे जाने के आरोप लगा रहे हैं
वो संसद में खड़े होकर इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय जरूर रखेंगे, अपनी बात जरूर रखेंगे और ये देश देखेगा कि प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों का दर्द बांटने के लिए भी जाएंगे। खैर दोस्तों, प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे ये बात की बात है, लेकिन आज जिस तरह से सदन के अंदर विपक्ष मजबूत हुआ है और विपक्ष अपनी आवाज को, अपनी ताकत को दिखा रहा है, सदन के अंदर मजबूती से सवाल कर रहा है, वो एनडीए सरकार के तमाम मंत्रियों को नागवार गुजर रहा है। क्योंकि पिछले 10 सालों से उनकी आदत नहीं थी जवाब देने की, उनकी आदत नहीं थी कि सदन में विपक्ष के सवाल पर वो ऐसा जवाब दें जिसे सुनकर विपक्ष संतुष्ट हो जाए। सवालों के जवाब में हमेशा सत्ता पक्ष ने बातों को गुमराह किया है या फिर हंगामा किया है। लेकिन इस बार यानी कि 18वीं लोकसभा में दृश्य बदल चुका है, नजारे बदल चुके हैं और अब जवाबदेही पहले से ज्यादा तय होगी, सवालों के जवाब पहले से ज्यादा देने होंगे।